पिछली क्लास में हमने समझा कि जीवात्मा किस प्रकार से परमात्मा के द्वारा जो भोग होते हैं उनको भोगता है और परमात्मा उससे भुगताते हैं। आज हम और धर्मराज ने, यमराज ने बहुत सारी बातें वहाँ कही थी और आखिरी उन्होंने कहा कि जो भी इसे श्राद्ध काल में पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, सुनाता है, वह देवगति को प्राप्त करता है। अब विषय यहाँ आया है कि परब्रह्म परमेश्वर संपूर्ण प्राणियों में वर्तमान में है। ये बात पिछले अध्यायों से निकल के आ गई कि परमेश्वर सबके अंदर है। तो लेकिन वो दिखता क्यों नहीं? सबके अंदर है तो वह दिखता क्यों नहीं? कोई बिरला ही उन्हें सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा देख सकता है। इस पर यह प्रश्न उठता है कि जब वे ब्रह्म अपने ही पद में है, भला हमारे हृदय में है, तब हम सब उन्हें या उन्हें सब लोग अपनी बुद्धि रूपी नेत्रों द्वारा क्यों नहीं देख पाते? हम सब अपनी बुद्धि रूपी नेत्रों द्वारा उनको क्यों नहीं देख पाते? यह प्रश्न उठा है। और कोई कोई बिरला ही होता है जो उसे देख पाता है। ऐसा बिरला कोई है जिसने देखा है? उदाहरण तो हम उदाहरण में बात करें परमहंस जी की, विवेकानंद जी के जो, हाँ बहुत सारे लोग हैं। तो हम सूक्ष्म रूप में बात करते हैं तो प्रहलाद की बात करते हैं कि प्रहलाद ने परम ब्रह्म को देख लिया। तभी तो उसने नरसिंह से कहा, मतलब वो उससे अपने पिता से कहा कि वो कहाँ नहीं है, वो सब जगह है। हमने कहा कि कहाँ? यहाँ है, इस खंबे में है। बोला हाँ इसमें भी है। और खंबे से भगवान प्रकट हुए। तो इस श्लोक में बात इसको कही गई है आत्मदर्शन के बाद कि परांजिखारे वितरणात् स्वयंभूस् तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षो दावृत्तचक्षुर्व्रतत्वामिच्छन्। स्वयंभू, स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर, या स्वयंभू को पहले रखेंगे हम। और ये खानी, परांच खानी, परांच खानी से, परांची का मतलब होता है बाहर और खानी मतलब होता है इंद्रियों का द्वार। तो व्यक्तृणत स्वयंभू, और व्यक्तृणत बना मतलब जो बनाए जाते हैं। क्या? स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने समस्त इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर जाने वाले ही बनाए हैं, व्यक्तृणत। यानी कि हमारी इंद्रियों के द्वार हमेशा बाहर की ओर ही जाते हैं। जैसे आप दरवाजे का गेट खोलते हैं तो ज्यादातर गेट हमारे अंदर खुलते हैं, सभी मकानों में आप देखिए अंदर की ओर खुलते हैं। लेकिन कुछ भवनों में ऐसे भी होते हैं कि कुछ एक आध भवन का द्वार बाहर की ओर खुलता है। ऐसा होता है कि नहीं? परिस्थिति वसात ऐसा होता है कि बाहर की ओर द्वार खुलता है, लेकिन मैक्सिमम, लेकिन यहाँ जो प्रभु ने बनाया है उसमें ये विषय आया है कि जो इंद्रियों के द्वार हैं वो सदैव बाहर की ओर खुलने वाले बनाए हैं। बाहर की ओर खुलने का तात्पर्य है, बाहर क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनकी ओर हमारी इंद्रियां जाती है, अंदर नहीं जाती अंतरात्मा। तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन्। परांग माने बाहर की वस्तुओं को, पश्यति माने देखता है, और तस्मात्
वह मनुष्य जो इंद्रियों के द्वारा वह प्राय बाहर की इंद्रियों को वस्तु को देखता है। तो दूसरी लाइन में कहते हैं कश्चित धीरः, कश्चित माने कोई, धीरः यानी कोई धीर व्यक्ति होता है। धीर किसको कहा गया है? धीर कहा गया है बुद्धिमान, भाग्यवान, जो धैर्य रखता है। धीर जो स्थिर प्रवृत्ति का है, स्थिर प्रवृत्ति का है, बिल्कुल ठीक है। धीरः तो जो धीर माने अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, स्थिर प्रवृत्ति का है, धैर्य रखता है। अमृतत्वम, अमर पद को इच्छन, यानी इच्छन माने पाने की इच्छा करता है। जो धैर्य रखेगा, जो बुद्धिमान होगा, वो हमेशा अमृत को पाने के लिए ठहरा रहेगा, इंतजार करेगा, जल्दबाजी नहीं करेगा। आवृत्त चक्षुः, और इंद्रियों के वह जो चक्षु है, नेत्र हैं, उनके बाहर के द्वारों से लौटकर प्रत्यगात्मानम, यह जो प्रयोग किया प्रत्यगात्मानम एक छत, यानी अंदर अंतरात्मा को एक छत देखता है। तो जो हमारी पांच इंद्रिय, पांच जो कहा गई है, ज्ञान इंद्रिय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो इंद्रियों के ये सभी स्थूल विषय बाहर के हैं। इसका यथार्थ ज्ञान कराने के लिए इंद्रियों की रचना हुई है। इंद्रिया इसीलिए तो बनी है कि बाहर क्या है, कैसा है, इसको आप जान सको, समझ सको। क्योंकि इनका ज्ञान हुए बिना ना तो मनुष्य किसी विषय के स्वरूप और गुण को ही जान सकता है, और ना ही उसका यथा योग्य त्याग एवं ग्रहण करके भगवान के इंद्रिय निर्माण के उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए उनके द्वारा नवीन सर्व कर्मों का संपादन ही कर सकता है। भाई आपको अच्छे बुरे की पहचान कब होगी? जब आप उसको देखोगे, जब उसे पकड़ोगे, जब उसे समझोगे। तो पहले आप किसी चीज को देखोगे, फिर आप स्पर्श से आप उसे पकड़ोगे, फिर हो सकता है रसना के द्वारा स्वाद चख के भी देखोगे कि कड़वा है कि मीठा है, और जो चीज आपके मतलब की नहीं होगी उसे आप त्याग दोगे। लेकिन यहाँ पर बात ये कही है कि वो सब चीज का स्वाद लेने के बाद वो ये सोचे कि ये मैं भगवान को अर्पण करूं, ये अच्छा है, तो शुभ कर्मों को करूं और शुभ कर्मों में भगवान को अर्पण करूं। इंद्रिय निर्माण इसलिए है कि मनुष्य इंद्रियों के द्वारा स्वास्थ्य कर सबुद्धिदायक, यानी स्वस्थ रहे, अच्छी बुद्धि उसकी हो, विशुद्ध विषयों का ग्रहण करके अच्छा जीवन व्यतीत करे और परमात्मा की ओर अग्रसर हो। अब ये कब होगा? जब सात्विक बुद्धि होगी, आपको अच्छे बुरे की पहचान होगी। भाई ये खाने योग्य है, इसे मुझे खाना है, ये देखने योग्य है, इसे मुझे देखना है, ये मुझे पढ़ने योग्य है, इसलिए ये पढ़ना है, ये धारण करने योग्य है, इसलिए इसको धारण करना है। जब आप सात्विक बुद्धि से ये सब कार्य करेंगे तो आपकी बुद्धि परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाएगी, ऐसा वो कहते हैं। इसलिए स्वयंभू भगवान ने इंद्रियों का मुख बाहर की ओर बनाया, परंतु विवेक के अभाव में अब मनुष्य के पास क्या होता है? विवेक का अभाव हो जाता है। तो विवेक के अभाव में अधिकांश मनुष्य इस बात को नहीं जानते और विषयासक्ति बस उन्मत्त की भांति अपात मरणीय परिणाम में भगवान से हटकर दुख शोकमय नरकों में पहुंचाने वाले अशुद्ध विषय भोगों में ही रचे पचे रहते हैं। जैसे कोई मिष्ठान है, हमको अच्छा लग रहा है, तो हमने एक फल, एक मिष्ठान खा लिया, ज्यादा से ज्यादा 2 खा लिया, अब हमको उसे त्याग करना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वो ज्यादा मधुर लग रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम उसे और खाते जा रहे हैं। तो विषय इंद्रियों में व्यक्ति और ज्यादा डूबता जा रहा है, वासनाओं में डूबता जा रहा है, बुरे कार्यों में डूबता जा रहा है। तो वो जो प्रवृत्ति उसको कहां ले जा रही है? विषयासक्ति के कारण
वो देख नहीं पा रहा कि ये सब मेरे लिए उसी के समान है जैसे चींटी गुड़ में चिपक जाती है, उसको छोड़ नहीं पाती और वह मृत्यु की ओर चली जाती है, नरकगामी हो जाती है। तो रचे पचे रहते हैं और वे अंतर्यामी परमात्मा की ओर देखते ही नहीं है। लेकिन उनमें से कोई बिरला होता है जो धीर होता है, जो बुद्धिमान होता है, ऐसा जो सत्संग, स्वाध्याय और भगवत कृपा से जो सत्संग करता है, जो स्वाध्याय करता है, जो भगवान की कृपा उस पर हो जाती है, तो अशुद्ध विषयों को भोग की परिणाम को जानकर कि भाई ये तो परिणाम दुखदायी है, इसीलिए उनको त्याग करते हुए अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से इंद्रियों को बाह्य विषयों से लौटाकर उन्हें भगवत संबंधी विषयों में लगाकर अंतरात्मा को, अंतर्यामी परमात्मा को देखने में लगाता है। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए अध्यात्म चाहिए, हमको स्वाध्याय चाहिए, अच्छे लोगों का संग चाहिए। जब क्योंकि मेरे सत्संग विवेक न हुई, ऐसा कहा गया है, तो हम सब लोग एक साथ सत्संग जो कर रहे हैं, वह सत्संग हमें परमात्मा से मिलाने का कार्य कर सकता है। तो भाई संग ऐसा कहा गया है कि जितासनो जित संगो जित श्वासो जितेन्द्रिय जितासनो, आसन को जीतो, जितासनो, और जित संगो, संग को जीतो, यानी अच्छे लोगों का संग करो, बुरे लोगों के संग के अंदर मत बैठो। जितासनो जिता संगो, जितासनो जिता संगो, और जित श्वासो, अपनी श्वासों को जीतो। यानी कि जो श्वास हमको मिली है वो निश्चित है कि हमें इतनी श्वास मिली है, लेकिन उस श्वासों को हम गलत काम में लगा देंगे तो वो जल्दी से भस्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जित श्वासो जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो, तब परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अगले श्लोक में बात कही अविवेकी और विवेकी का पराचह कामान अनुयान्ति बालास्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम् अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवं ध्रुवैः स्वहन प्रार्थयन्ति। पराचकामान अनुयान्ति बाला, बाला माने, बाला कहा गया यहाँ पर मूर्ख शब्द के लिए प्रयोग किया गया। बाला जो मूर्ख, पराच कामान, बाह्य भोगों का, पराच, पराच शब्द का पर शब्द जो है बाहर के लिए प्रयोग किया गया है। अनुयंती, अनुसरण करते हैं, जो बालाहा पराच अनुयंती, जो मूर्ख बाह्य भोगों का अनुसरण करते हैं, उन्हीं में रचे पचे रहते हैं। ते मृत्युरयन्ति विततस्य पाशम्, ते माने वे, विततस्य माने सर्वत्र फैले हुए, मृत्युरयन्ति मृत्यु, मृत्यु माने मृत्यु के पाशम, पास माने बंधन में यन्ति पड़ते हैं। अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा, अथ माने किंतु, धीराः बुद्धिमान मनुष्य, ध्रुवम नित्य, अमृतत्वम अमर पद को विदित्वा विवेक द्वारा जानकर, यह इस जगत में अध्रुवेषु अनित्य भोगों में किसी को न प्रार्थयन्ति, और किसी चीज को नहीं चाहते, वो केवल परमात्मा को चाहते हैं। तो जो बाह्य विषयों की चमक दमक में आसक्त रहते हैं, उनके पाने और भोगने में ही दुर्लभ एवं अमूल्य मनुष्य जीवन को खो देते हैं, वे मूर्ख हैं। ऐसा यमराज नचिकेता से कह रहे हैं। और निश्चय ही वे सर्वकाल व्यापी मृत्यु के पाश में बंध जाते हैं। जैसे मैं भी चींटी की बात कर रहा था, धीरे धीरे चिपक जाती तो मरने के लिए पहुंच जाती, वो मृत्यु होती है, उसकी और कुछ नहीं होता। तो दीर्घ काल तक नाना प्रकार की योनियों में जन्म धारण करके बार बार जन्मते मरते रहते हैं।
तो वो क्या कहा गया भज गोविंदम वाले में कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सनयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। बार बार जन्म मरण के इस बंधन से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। बार बार वह आत्मा कहती है बार बार मैं पुनरपि बार बार जननी के जठर में शयन करने में मुझे बहुत पीड़ा होती है। अभी आज इस विषय में यहाँ आएगा। परंतु बुद्धिमान ये चाहता है कि मेरा बार बार जन्म न हो। तो इस विषय पर गहराई से यो विचार करते हैं कि इंद्रियों के भोग तो जीव को दूसरी योनियों में बार बार पिला देते हैं। मनुष्य शरीर उन सबसे विलक्षण है। इसका वास्तविक उद्देश्य विषयोपभोग करना नहीं है। इस प्रकार विचार करने पर जब यह बात उनकी समझ में आ जाती है, इसका उद्देश्य अमृत स्वरूप नित्य पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना है और वह इसी शरीर में प्राप्त किया जा सकता है। तब तो वे सर्वतो भाव से संपूर्ण भाव से उसी की ओर लग जाते हैं और फिर वह विनाशशील जगत में क्षण भंगुर भोगों की प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते। इनसे सर्वथा विरक्त होकर सावधानी के साथ परमार्थ साधन में लग जाते हैं। ऐसा यमराज कह रहे हैं। और फिर अगले श्लोक में कहते हैं एन रूपम रसम गंधम एन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश मैथुनान् एतेनैव विजानाति किमत्र परिष्यस्यते एतद्वैतत्। ये माने जिसके अनुग्रह से, शब्दान माने शब्दों को, स्पर्शान माने स्पर्शों को, रूपम यानी रूप समुदाय को, रसम माने रस समुदाय को, गंधम माने गंध के समुदाय का, च और मैथुनान यानी मैथुन सृष्टि के भोगों को विजानाति अनुभव करते हैं। एतेन एव इसी के अनुग्रह से यह भी जानते हैं कि अत्र किम यहाँ क्या है, परिशिष्यते शेष रह जाता है, एतद्वै और यह ही है, तत् वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा। तो रूप रस गंध यहाँ बहुवचन में प्रयोग किया। गंधात्मक सब प्रकार के विषयों का और स्त्री सहवास आदि से होने वाले सुखों का दुखों का मनुष्य जिस परम देव से मिली हुई ज्ञान शक्ति के द्वारा अनुभव कर लेता है, उन्हीं की दी हुई शक्ति से उनकी क्षण भंगुरता को देखकर वह यह भी समझ जाता है कि इन सब विषय में ऐसी कौन वस्तु है जो यहाँ शेष रहेगी। विचार करने पर यही समझ में आता है ये सभी पदार्थ प्रतिक्षण बदलने वाले हैं और बदलने वाले होने के कारण कैसे हैं, विनाशशील है, इनका विनाश निश्चित है। इन सबके परम कारण एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर ही है। अब इनके विनाश का जो अविनाश और विनाश का जो कारण है वो परमेश्वर है। तो वे पहले भी थे और पीछे भी रहेंगे, लेकिन ये सब चीजें बार बार नहीं रहेंगी। अतः हे नचिकेता, हमारा पूछा हुआ वह ब्रह्म तत्व यही है जो सबका शेषी है, सबका परिभाषण है, सबकी अवधि और सबकी परम गति है। वही परब्रह्म है। नचिकेता, आत्मा की निश्चोकता के लिए मैं तुम्हें और बताता हूं। स्वप्रांतम जागृतांतम शोभौनानुपश्यति महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। स्वप्रांतम, यहाँ पर स्वप्रांत का मतलब स्वप्न के दृश्यों की बातों में लिखा। स्वप्रांतम माने स्वप्न के दृश्यों को चमाने, और जागृतांतम यानी जागृत अवस्था के दृश्यों को। एक स्वप्न में देखे जाने वाले दृश्य और जागृत अवस्था में देखने वाले दृश्य, उभौ इन दोनों, उभौ च उभौ और उन दोनों अवस्थाओं के दृश्यों को एन
जिसमें अनुपश्यति बार बार देखता है, तम उस महानतम सर्वश्रेष्ठ, महान माने सर्वश्रेष्ठ, विभुम सर्वव्यापी आत्मानम सबके आत्मा को, मत्वा माने जानकर, मत्वा शब्द मैंने कई बार बताया आपको, मत्वा माने जानकर, धीरहा बुद्धिमान, ये भी बहुत बार आ गया है, न सोचती वो शोक नहीं करता। जिस परमात्मा के सहयोग से यह जीवात्मा स्वप्न में और जगत में होने वाली समस्त घटनाओं का बारंबार अनुभव करता रहता है, इन सबको जानने की शक्ति जिसको जिस पर ब्रह्म परमेश्वर से मिली है और जिसकी कृपा से इस जीव को उस परमात्मा की विज्ञान शक्ति का एक अंश भी प्राप्त हुआ है, वह उसकी सबकी अपेक्षा महान सदा सर्वदा सर्वत्र व्याप्त पर ब्रह्म परमात्मा को जानकर धीर पुरुष कभी किसी भी कारण से किंचित मात्र भी शोक नहीं करते। तो किंच तथा आत्मज्ञ की निर्भयता, और उसकी निर्भयता के बारे में सुनो। यैवं मदध्वं वेद आत्मानं इव मंत्रिकात् ईशानं भूतमभ्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद् वै तथा। अब ये जानता है जो मनुष्य, या माने जो मनुष्य, मदध्वम, मदध्वम यहां पर कहा गया, मदध्वम माने कर्म फल दाता, जीवम जीवमंतिकांत सबको जीवन प्रदान करने वाले, भूतभव्यस्य जो भूत और वर्तमान भविष्य जिनके हाथ में है, ईशानम यानी शासन करने वाले, एवं इस आत्मानम परमात्मा को अंतिकात वेद सभी जाता है, सभी मतलब वेद माने देव, पर ब्रह्म को समीप से जानता है, तथा उसके बाद वह न विजुगुप्सते और किसी की निंदा नहीं करता। जुगुप्सते निंदा करना, एतद वही यही है परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा है, वही है जो साधक सबको जीवन प्रदान करने वाले, जीवों के परम जीवन और उन्हें उनके कर्मों का फल भुगताने वाले तथा भूत वर्तमान और भावी जगत का एकमात्र शासन करने वाले उस पर ब्रह्म परमेश्वर को इस प्रकार समझ लेता है कि वह अंतर्यामी रूप से निरंतर मेरे समीप मेरे हृदय में ही स्थित है, और इससे स्वाभाविक ही यह अनुमान भी कर लेता है कि इसी प्रकार वे सर्वनियंता परमात्मा मेरे हृदय के साथ साथ सबके हृदय में स्थित है, और वह फिर उनके इस महिमामय स्वरूप को कभी नहीं भूल सकता, इसलिए वह कभी किसी की निंदा भी नहीं करता, किसी से घृणा भी नहीं करता, किसी से द्वेष भी नहीं करता। नचिकेता, तुमने जिस ब्रह्म के विषय में पूछा वह यही है। आप समझ लीजिए, जब हमारे मन से दूसरों के प्रति निंदा घृणा द्वेष ईर्ष्या ये सब निकल जाएगी, तब समझ लीजिए कि हमें परमात्म तत्व का ज्ञान हो गया है। लेकिन हम तो मनुष्य इंद्रिय रूपी भोगों के कारण कई बार एक दूसरे की निंदा भी करते हैं, एक दूसरे से घृणा भी करते हैं, एक दूसरे से द्वेष भी रखते हैं कि अरे भाई वो ऐसे क्यों कर रहा है, वो क्यों चला गया आगे। तो ये जो हमारे अंदर जब तक ये भाव रहेगा, जब तक ईर्ष्या द्वेष घृणा आदि हमारे अंदर व्याप्त रहेंगे, जीवात्मा के अंदर व्याप्त रहेंगे, तब तक वो परमात्मा को नहीं पहचान सकता, क्योंकि जब वो सामने वाले में परमात्मा देखेगा तो उससे वह ईर्ष्या घृणा द्वेष नहीं कर सकता। तो अब ये बतलाते हैं कि ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त प्राणी ब्रह्म परमेश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं, अतः जो भी कुछ है सब उन्हीं का रूप विशेष है, उनसे भिन्न यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि संपूर्ण जगत में अभिन्न निमित्तोपादान कारण एकमात्र परमेश्वर ही है और एक ही अनेक रूपों में स्थित है। यह पूर्वम तपसो
जातमद्यः पूर्वमजायत गुहां प्रवस्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्वपश्यत। एतद्वै, यह माने जो अदभ्य जल से पूर्वम पहले अजायत हिरण्यगर्भ रूप में प्रकट हुआ, तो पहले जल से हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुआ, तब उस पूर्वम सबसे पहले तपसः जातम, वह तप से उत्पन्न हुआ। गुहा प्रवेश्य, हृदय गुफा में प्रवेश करके, भूते भी सहा, जीवात्माओं के साथ, तिष्ठन्तम स्थित रहने वाले परमेश्वर को यह जो पुरुष व्यपश्यत देखता है वही ठीक देखता है। एतद वही, यही है वह परमात्मा जिसका विषय में तुमने पूछा है नचिकेता। जो जल से उपलक्षित पांचों महाभूतों से पहले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए थे। भाई नारायण कहाँ थे? नार माने जल, और जल में अयन हो रहा था, जल घूम रहा था, और जल में जो अयन करने वाले होते हैं उनको कहते हैं नारायण। नार में अयन, नारायण। जब सूर्य दक्षिण की ओर अयन करते हैं तो दक्षिणायन, और जब सूर्य उत्तर की ओर करते हैं, अयन करते हैं, तो उत्तरायण। जब हम राम के पद चिन्हों पर चलते हैं और राम की कथा का श्रवण करते हैं तो वो रामायण। यहाँ अयन के रूप में जल का अयन था तो नारायण, और नारायण रूपी जल के द्वारा पंच महाभूतों से पहले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा प्रकट हो गए, और उन अपने ही संकल्प रूप तप से प्रकट होने वाले, यानी उन्होंने ब्रह्मा का रूप धारण किया और अपना ही संकल्प किया और फिर तप किया। तप से प्रकट होने वाले और सब जीवों के हृदय रूप गुफा में प्रविष्ट होकर उनके साथ रहने वाले परमेश्वर को जो इस प्रकार जानता है कि सबके हृदय में निवास करने वाले, सबके अंतर्यामी परमेश्वर एक ही है, तो यह संपूर्ण जगत उन्हीं की महिमा का प्रकाश करता है। वही यथार्थ जानता है और वे सदा सबके हृदय में रहने वाले ही है। ये तुम्हारे पूछे हुए वह पर ब्रह्म परमेश्वरी है नचिकेता, तुम यह समझ लो। उन्हीं पर ब्रह्म का अब अदिति देवी के रूप में तुमसे मैं वर्णन करता हूं। या प्राणेन संभवात्यतिर्देवता मयि गुहां प्रवस्य तिष्ठन्ति या भूतेभिर्विजायत। एतद वही, हर जगह एतद वही शब्द क्या, इसका मतलब उन्होंने क्या कहा कि ये वही है जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो। या प्राणेन, या माने जो, संभवत दिति देवता, दितिर देवता मयि, देवता मयि माने देवता मयि, देवताओं के द्वारा, देवता जैसी, कौन? अदिति। प्राणेन प्राणों के सहित संभवती उत्पन्न होती है। भगवती अदिति देवी ब्रह्मा के संकल्प से जगत की जीवन शक्ति के सहित उत्पन्न होती है। संभवती, और या माने जो, भूते भी प्राणियों के सहित, विजायत प्राणियों के साथ उत्पन्न हुई, गुहाम हृदय रूपी गुफा में प्रवेश करके तिष्ठन्ति वही रहने वाली है, ऐसा मान सकते हैं। तो जो पुरुष देखता है वही यथार्थ देखता है। तो जो सर्वदेवता मयी भगवती अदिति देवी पहले पहल उस पर ब्रह्मा के संकल्प से सब जगत की जीवनी शक्ति के सहित उत्पन्न होती है, तथा जो संपूर्ण प्राणियों को बीज रूप से अपने साथ लेकर प्रकट हुई थी, हृदय रूपी गुफा में प्रविष्ट होकर वही रहने वाली वह भगवती भगवान की अचिंत्य महाशक्ति भगवान से सर्वथा अभिन्न है। भगवान और उनकी शक्ति में कोई भेद नहीं है। भगवान ही शक्ति रूप से सबके हृदय में प्रवेश किए हुए हैं। हे नचिकेता, ये वे ही ब्रह्म है जिनके विषय में तुम जानना चाहते हो।
जननी रूप में समस्त देवताओं का सृजन करने वाली होने के कारण जो सर्व देवतामयी है, शब्दादि समस्त भोग समूह का अदन भक्षण करने वाली होने से उनका नाम अदिति कहा गया है। जो हिरण्य गर्भ रूप प्राणों के सहित प्रकट होती है और समस्त भूत प्राणियों के साथ ही जिनका प्रादुर्भाव होता है, तथा जो संपूर्ण भूत प्राणियों की हृदय गुफा में प्रविष्ट होकर वह स्थित रहती है, वे परमेश्वर की महाशक्ति वस्तुतः उनका प्रतीक ही है। स्वयं परमेश्वर ही उस रूप में अपने को प्रकट करते हैं। ये ही वह परब्रह्म है जिनके संबंध में तुमने पूछा है। अरणी व अग्नि ब्रह्म दृष्टि की बात कही। अरण्योर्निहितो जात वेदा गर्भ इव सुभ्रतो गर्भिणी दिवे दिव्यो जाग्रवद्भिर् हावेस्मवद्भिर्मनुष्येभिरग्नि। अरण्योर्निहितो जात वेदा, जात वेद कहा गया है सर्वज्ञ, यह माने जो सर्वज्ञ कौन? अग्नि देवता। अरण्योर निहितो जात वेदा, अग्नि देवता गर्भिणी स्त्रियों द्वारा सुभ्रत भली प्रकार धारण किए हुए गर्भ की भांति दो अरण्यों में निहित सुरक्षित छिपा रहता है। देखिए, जब कोई यज्ञ करते हैं तो अरणी बंधन होता है, तो दो काष्ठ की लकड़ियां होती है, एक नीचे रखी होगी, उसके ऊपर दूसरी काष्ठ की लकड़ी को बहुत तेजी से दोनों तरफ से चलाते हैं, चरखी की तरह चलाते हैं, और उसमें से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। वहां पर इसी चीज को यहाँ पर लिया है कि दो अरण्यों में निहित सुरक्षित छिपा है, मतलब वो अग्नि रूप में वहां पर छुपा हुआ है। जागृत वृद्धि सावधान हविष्म वृद्धि हवन करने योग्य सामग्रियों से युक्त मनुष्य भी मनुष्यों द्वारा दिवे दिवे प्रतिदिनम स्तुति करने योग्य वे यही है, जो उनके लिए प्रतिदिन हवन करते हैं। मनुष्य जिनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन मनुष्य के लिए करते हैं, जो अरणी की अग्नि के द्वारा उत्पन्न होकर भविष्य को ग्रहण करते हैं, वह परमात्मा यही है। अब यहाँ गर्भ के रूप में जीव के बारे में भी बता दिया कि जीव आत्मा के रूप में वह अग्नि रूप में माता के गर्भ में छुप जाते हैं। जिस प्रकार गर्भिणी स्त्री के द्वारा धारण किया हुआ शुद्ध अन्नपान आदि से परिपुष्ट बालक गर्भ में छिपा रहता है, उसी प्रकार जो सर्वज्ञ अग्नि देवता अधर और उत्तर, यानी दो नाम है, अधर और उत्तर दो काष्ठ है। अरणी ऊपर नीचे के काष्ठ वाले के भीतर छिपा रहता है, तथा अग्नि विद्या के जानने वाले प्रयत्नशील सावधान श्रद्धालु सब प्रकार की आवश्यक सामग्रियों से संपन्न मनुष्यगण प्रतिदिन जिनकी स्तुति और आदर करते हैं, उनके लिए हव्य करते हैं, वे अग्नि देवता सर्वज्ञ परमेश्वर के ही प्रतीक है। हे नचिकेता, ये वे ही है जो तुम्हारे द्वारा पूछे गए परब्रह्म है। और किसी महिमा कहूं, कहने लगे, प्राण में ब्रह्म दृष्टि दिखाता हूं, किंच यथा शोदिते सूर्योस्तम यत्र च गच्छति तम दिवाः सर्वे अर्पितादस्तु गुणात्मेति कश्चन। यतः शोधति सूर्यस्तम, यतः माने जहां से, सूर्य माने सूर्यदेव उदेति उदय होते हैं, च और यत्र जहां, अस्तम अस्त भाव को जहां अस्त होते, गच्छति प्राप्त होते हैं, सर्वे सभी देवता, सर्वे देवाः, तम देवाः सर्वे, सर्वे माने सभी देवता, तब उसी में, तम शब्द का मतलब तम वैसे भी द्वितीय विभक्ति है,
अर्पिता समर्पित है। तत् उस परमेश्वर को कश्चन कोई भी न अत्येति नहीं लांग सकता। एतद वही, यह वही है परमात्मा जिसके विषय में तुम पूछ रहे हो। जिन परमेश्वर से सूर्यदेव प्रकट होते हैं और जिनमें जाकर विलीन हो जाते हैं, जिनकी महिमा से ही यह सूर्य देवता की उदय और अस्त की लीला नियम पूर्वक चलती है, उन पर ब्रह्म में की संपूर्ण देवता प्रविष्ट है, सब उन्हीं के ठहरे हुए हैं। ऐसा कोई भी नहीं जो उन सर्वात्मक सर्वमय सबके आदि अंत आश्रय स्थल परमेश्वर की महिमा और व्यवस्था का उल्लंघन कर सके। सर्वतो भाव से सभी सर्वदा उनके अधीन और उन्हीं के अनुशासन में रहते हैं। कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। वे सर्वशक्तिमान परब्रह्म पुरुषोत्तम ही तुम्हारे पूछे हुए वह परब्रह्म है। नचिकेता, अब भेद दृष्टि से समझो। यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदल्विह मृत्योः स मृत्युपाप्नोति ययनानेव पश्यति। इत यह जो परब्रह्म तत् एव मुत्र, यहाँ पर अपन जो इसको करेंगे तो तदमुत्र तदमत्र तत् मुत अत्र अमुत्र यदम यद अमुत्र, यह आपने वो संधि विच्छेद करके इनके अर्थ निकालने पड़ेंगे। तत् एव मुत्र, वही वहां, यत अमुत्र जो वहां है, तत् अनु यह वही यहाँ है। सह मृत्यु, वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को आपनोति प्राप्त होता है। यह माने जो, यह माने इस जगत में नाना प्रकार के नाना इव अनेक भांति पश्यति दिखता है। समझाने की बात की भेद दृष्टि से समझना है उसको कि क्या है जो सर्वशक्तिमान सर्वंतर्यामी सर्वरूप सबके परम कारण पर ब्रह्म पुरुषोत्तम यहाँ इस पृथ्वी लोक में है, वही वहां परलोक में अर्थात देव गंधर्वादी विभिन्न अनंत लोकों में भी वही है। तो देव गंधर्वादी है वो कोई अलग थोड़ी, उनमें भी वही परमात्मा है और हम में भी वही परमात्मा है। तथा जो वहां है वे ही यहाँ भी, अर्थात एक ही परमात्मा अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है और जो उन एक ही परब्रह्म को की लीला से नाना नामों रूपों से प्रकाशित देखकर वो बस में उनमें नाना प्रकार की कल्पना करता है, उसे पुनः पुनः मृत्यु के अधीन होना पड़ता है। उसके जन्म मरण का चक्र जो है आसानी से नहीं छूटता है। अतः दृढ़ता पूर्वक यही समझना चाहिए कि वे एक ही परब्रह्म परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति के सहित नाना रूपों में प्रकट हैं और यह सारा जगत बाहर भीतर उन्हें परमात्मा से ही व्याप्त होने के कारण उन्हीं का स्वरूप है। अगले श्लोक में फिर उसे समझाने की कोशिश की कि मनशे वेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन मृत्योः स मृत्युं गच्छति यहि यनानेव पश्यति। मनसा एव मन से ही इदत आप्तव्यम, यह परमात्म तत्व प्राप्त किए जाने योग्य है और यह माने इस जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त नाना माने भिन्न भिन्न भाव किंचिन कुछ भी न अस्ति नहीं है, इनके अलावा कुछ नहीं। इसलिए यह जो इस जगत में नाना एवं नाना की नाना प्रकार की भांति पश्यति देखता है, सह मन वह मनुष्य मृत्यु मन मृत्यु से मृत्युम गच्छति, मृत्यु लोक को प्राप्त करता है, अर्थात बार बार जन्मता और मरता है। तो परमात्मा का परमात्म तत्व शुद्ध मन से ही इस प्रकार जाना जा सकता है। इस जगत में एकमात्र पूर्ण
ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। सब कुछ उन्हीं का स्वरूप है। यहाँ परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। जो यहाँ विभिन्नता की झलक देखता है वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, अर्थात बार बार जन्म मरण के बंधन में फंसता रहता है। अब हृदय पुंडरी कस्त ब्रह्म के बात में कही कि वह कैसे किस रूप में है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्यात्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो वियुत्सति। एतद् वही अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला वह पुरुष परम पुरुष आत्मनि मध्य अरे शरीर के मध्य भाग में हृदय आकाश में तिष्ठति स्थित है, जो कि भूत वर्तमान और भविष्य ईशान मन शासन करने वाला तथा उसे जान लेने वाला, न विजि जुगुप्सते किसी की भी निंदा नहीं करता। एतद् वही यही है तत् वह परमात्मा जिसके विषय में आप पूछ रहे हैं। यद्यपि अंतर्यामी परमेश्वर जो कि भूत वर्तमान और भविष्य में होने वाले सभी प्राणियों के शासक है और समान भाव से सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण है, तथापि हृदय में उनका विशेष स्थान माना गया है। परमेश्वर किसी स्थूल सूक्ष्म आकार विशेष वाले नहीं है, परंतु स्थिति के अनुसार वे सभी आकारों में संपन्न है। क्षुद्र चींटी के हृदय देश में भी चींटी के हृदय परिणाम के अनुसार परिमाण वाले हैं। चींटी के शरीर में भी परमात्मा उसके शरीर के अनुसार उन्होंने अपना रूप उसके हृदय में रख रखा है, और विशालकाय हाथी के हृदय में भी उसके हृदय परिमाण वाले बनकर विराजित रहते हैं। यानी जिसका जैसा स्वरूप है उसके हाथ के अंगुष्ठ मात्र वहां बनकर पहुंच जाते हैं, और मनुष्य का हृदय अंगुष्ठ परिमाण का है और मनुष्य ही परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी माना गया है। अतः मनुष्य का हृदय ही परब्रह्म परमेश्वर की उपलब्धि का स्थान समझा जाता है। वो सब में होते हैं, लेकिन मूल रूप से उनकी उपलब्धि परमेश्वर की कहाँ प्राप्त हो सकती है? मनुष्य के रूप में। इसलिए यहाँ मनुष्य के हृदय परिमाण के अनुसार परमेश्वर को अंगुष्ठ मात्र परिमाण कहा गया है। इस प्रकार परमेश्वर को अपने हृदय में स्थित देखने वाला और स्वाभाविक ही जानता है कि इसके भांति वे सबके हृदय में स्थित रहते हैं। अतः फिर किसी की वह निंदा नहीं करता जो इन्हें समझ जाता है, और न किसी से घृणा करता न ही द्वेष करता। नचिकेता, यह वही ब्रह्म है जिसके विषय में तुम उससे बार बार पूछ रहे हो। पुनः अंगुष्ठ मात्र के परिमाण के रूप में कहा। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिर्वाधूमकः ईशानो भूत भव्यस्य शैवाद्य स ऊष्वः। एतद्वै तत् अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला, अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला, यानी परिमाण मतलब मात्रा वाला पुरुष, परम पुरुष परमात्मा। अधूमकः, धूप रहित, धूप धुआं कहते हैं, धूप रहित, ज्योति इव, ज्योति की भांति। है ना, जब ज्योति जलती है तो किसी किसी ज्योति में धुआं आता है, बोले इसमें धुआं नहीं होती, इनकी ज्योति सदैव प्रकाशमान होती है, उसमें धूप रहित माने धूप नहीं होता। भूत भव्य से भूत वर्तमान भविष्य पर शासन करने वाला ईशान सैव अद्य, यह परमात्मा ही आज है, ऊ माने और, सह और वही कल भी है, वह नित्य सनातन है। ये तत्व वही है जिसके बारे में तुमने पूछा है। मनुष्य की हृदय रूप गुफा में स्थित अंगुष्ठ मात्र पुरुष भूत भविष्य वर्तमान का नियंत्रण करने वाले स्वतंत्र शासक वही है। ये ज्योतिर्मय है, सूर्य अग्नि की भांति उष्ण प्रकाश वाले नहीं। सूर्य के में तो उष्ण प्रकाश हो रहा है, गर्मी हो रही है, लेकिन इनके में ऐसा नहीं। ये ज्योति परंतु दिव्य निर्मल और शांत प्रकाश स्वरूप वाले हैं। इनका जो प्रकाश है वो दिव्य निर्मल और शांत है। लौकिक ज्योतियों में धूम्र रूप दोष होता है, यानी जो हम
जितनी भी ज्योतियां देखते हैं उनमें सब में धुआं होता है, परंतु ये धूप रहित अर्थात दोष रहित सर्वथा विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। अन्य ज्योतियां घटती बढ़ती और समय पर बुझ जाती है, परंतु ये जैसे आज है वैसे ही कल भी है। इनकी एक रसता नित्य क्षुण है, अर्थात इनकी ज्योति घटती बढ़ती नहीं है। ये ना तो कभी घटते बढ़ते हैं और ना कभी मिटते हैं। हे नचिकेता, ये परिवर्तन रहित अविनाशी परमेश्वर ही ब्रह्म है जिनके संबंध में तुमने पूछा है। अब क्या कहूं, यथोदकम दुर्गे वृष्टम, यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती, एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् तानेवानुविधावती। यथोदकम, उदक माने जल, यथा माने जिस प्रकार, दुर्गे माने किले पर यानी ऊंचे हुए पर्वतों पर, ऊंचे शिखर पर, वृष्टम वर्षा हुआ, और उदकम जल, जिस प्रकार ऊंचे शिखर पर वर्षा हुआ जल पर्वतेषु पहाड़ के नाना स्थलों में विधावती चारों ओर चला जाता है, यानी वहां गिरता है तो नीचे बह जाएगा वो। एवं उसी प्रकार धर्मान, भिन्न भिन्न धर्मों से युक्त देव असुर मनुष्य आदि को पृथक परमात्मा से पृथक पश्यन, अलग अलग देखकर उनका सेवन करने वाला मनुष्य तादेव, उन्हीं के अनुविधावती पीछे दौड़ता रहता है, और उन्हीं के शुभाशुभ लोकों में नाना उच्च नीच योनियों में भटकता रहता है, जैसे कि जल दुर्ग पर गिरने के बाद इधर उधर भटक जाता है। तो वर्षा का जल एक ही है, पर वह जब ऊंचे पर्वत की उबड़ खाबड़ चोटी पर बरसता है तो वहां ठहरता नहीं है, तुरंत ही नीचे की ओर बहकर विभिन्न बड़ आकार गंध को धारण करके पर्वतों में चारों ओर बिखर जाता है। और इसी प्रकार एक ही परमात्मा से उत्पन्न हुए विभिन्न स्वभाव वाले देव असुर मनुष्य आदि भी जो परमात्मा को से पृथक मानता है, वह पृथक मानकर ही उसकी उपासना पूजा आदि करता है, और उसे भी बिखरे हुए जल की भांति ही विभिन्न देव असुर आदि के लोकों में एवं नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए? यह बात वही कही गई है कि पृथक मानकर उपासना पूजा आदि करता है, यानी सब में भिन्नता देखता है, तो परमात्मा में भिन्नता न देखो, उसे सब में एक ही मानो और एक ही भाव रखो। अमेर दर्शन की कर्तव्यता। यथोदकम शुद्धे शुद्धवासिक्तम दादृगेव भवति, एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम। यथा, परंतु जिस प्रकार शुद्धे मतलब शुद्धे उदके निर्मल जल में आसक्ति मेघों द्वारा सब ओर से बरसाया हुआ शुद्धम निर्मल उदकम अच्छा जल तादृक एवं वैसा ही भवती हो जाता है। एवं उसी प्रकार गौतम, हे गौतम वंशी नचिकेता, विजानत एकमात्र पर ब्रह्म पुरुषोत्तम ही सब कुछ है, ऐसा जान लो। इस प्रकार जानने वाले मनुष्य मुने मुनि का संसार से उपरत महापुरुष आत्मा भवती हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है। परंतु वही वर्षा का जल, वर्षा का निर्मल जल यदि निर्मल जल में ही बरसता है तो वह उसी क्षण निर्मल ही जल हो जाता है। ये पर्वत पे बरसा, वो क्या हुआ, इधर उधर चला गया, लेकिन जो निर्मल जल में बरसा वो क्षण भर में निर्मल जल हो जाता है, उसमें ना तो कोई विकार उत्पन्न होता है ना वह कहीं और बिखरता है। इसी प्रकार हे गौतम वंशी नचिकेता, जो इस बात को भली भांति जान गया है कि जो कुछ है वह सब पर ब्रह्म पुरुषोत्तम ही है, उस मननशील संसार के बाहरी स्वरूप से उपरत यानी इसके बाहर पुरुष का आत्मा पर ब्रह्म में मिलकर उनके साथ तदात्म्य भाव को उनके साथ विलीन हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रथम बल्ली में, द्वितीय अध्याय के प्रथम बल्ली में
आज यहाँ तक का वृत्तांत परमेश्वर के विषय में बताया कि जिस पर ब्रह्म के बारे में तुम जानना चाहते हो वह पर ब्रह्म कोई और नहीं, वह पर ब्रह्म यही है और वह सबके अंदर व्याप्त है और सब में, आप सब भाव में, सब रूप में और सभी पूजा आदि उपासना में केवल उसी पर ब्रह्म को एक ही मानो। माना कि आप भिन्न भिन्न धर्मों में उत्पन्न हुए हैं और भिन्न भिन्न धर्मों के आधार पर उस पूजा आदि उपासना आदि कर्म को कर रहे हैं, लेकिन तब भी आपका सर्वदा यदि सब में एक ही संभाव होगा कि वह परब्रह्म उसमें भी वही है और इसमें भी वही है, तो आप सनई सनई परमात्म पद को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि शुरू में कहा गया कि धीर मनुष्य ही ऐसा कर पाते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। जय गणपति की। आज की कक्षा में इतना ही होगा और हम आगे की चर्चा कल करेंगे। हमारे शायद किशोर सर नहीं है कि है